हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैथ ज्ञान स्टडी में आप लोगों को गुड नाइट। आज आपकी क्लास त्रिकोणमिति का छठा लेक्चर होगा, आज छठा क्लास होगा। तो चलिए टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो अभी तक हमें त्रिकोणमिति का यानी क्वेश्चनों की संख्या की दृष्टि में अगर देखा जाए तो अभी तक हम ज़्यादा नहीं बता चुके हैं, यानी 10 क्वेश्चन आप लोगों का बीच में हम लेकर आए हैं और जो कि आपका पहला क्लास दूसरा क्लास के रूप में आपको हो चुका है। और उधर जो क्लास हुआ टोटल क्लास आपकी 5 हुआ था, जिसमें से 3 क्लास जो हुआ था वो त्रिकोणमिति का यानी परिचय हुआ था और 2 क्लास हुआ था। एक क्लास में आपका 5 हिस्सा बताया गया था, फिर दूसरे क्लास में भी यानी 5 हिस्सा बताया। टोटल क्लास आपके 5 हुआ, तो आज छठा क्लास है, इसमें भी हमें 5 हिस्सा लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के सामने नहीं बताएंगे और अच्छी प्रकार से बताया जाएगा, जिससे कि आप लोगों का जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोग यानी लाइक से और सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं किए तो जरूर करेंगे और अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ यानी शेयर करेंगे। चलिए ज़्यादा देर बात ना करके यानी क्लास में आते हैं। अब देखना आप लोगों को क्लास जो स्टार्ट होने वाला है वो क्लास चलिए कलर हमें चेंज कर लेते हैं। पहले बैकग्राउंड को चलिए हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये सब चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो आपका टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो अभी टोटल क्वेश्चन हुआ था 10 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री बराबर 1। चलिए इस प्रकार से यानी क्या करना, यानी क्वेश्चन है जो कि सत्यापन क्या करना। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2022 ए में पूछा गया है, ठीक है। सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट डॉट यानी tan 89 यानी डिग्री बराबर कितना 1 लाना हमें सत्यापन करके। तो चलिए सबसे पहले हमें जान लेते हैं, है ना। यहाँ सबसे पहले क्या करना, हल लिखना है, क्या हल, ठीक है। LHS बराबर ये जो पार्ट होगा ये क्या LHS है, ठीक है, बराबर tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, ठीक है। LHS आपका दिया हुआ। तो सबसे पहले बाबू क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को। 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री से डॉट डॉट आपका कहाँ tan 89 डिग्री तक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे किस प्रकार से दिया हुआ, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लेंगे कि tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट आपका कितना है tan यानी 89 डिग्री है, ठीक है। tan क्या 89 डिग्री यानी अभी दिया हुआ। तो सबसे पहले देखना है कि tan 1 डिग्री का कंपेयर क्या हो सकता है, जिससे कि हमें दोनों निष्पातियों को ऐड करने के बाद यानी जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाना चाहिए।
कितनी आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि 90 डिग्री किस प्रकार से आता है। पहले क्या करना है, tan 1 डिग्री इसको कंपेयर करना है जो कि आपका 90 डिग्री पूछ जाना चाहिए, ठीक है। अब 1 डिग्री इंटू आपका tan 89 डिग्री अगर बात की जाए तो आपको 90 डिग्री आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो दिया हुआ है tan 2 डिग्री और इंटू कितना होगा आपका tan 88, यानी अगर लिखेंगे तो कितना होगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से लिखना और क्या है, tan 3 डिग्री है तो tan 3 डिग्री इंटू tan कितना लिखें जिससे कि हमें 90 डिग्री आना चाहिए, क्या जी 90 डिग्री, तो 87 लिख देंगे, क्लियर है। अब बात आई क्या कि 89 तो ठीक है, आपका यहाँ पे दिया हुआ था tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, तो आपने क्या किए, दोनों को एक जगह सजा दिए और दोनों को कंपेयर देखा जाए यहाँ डिग्री में तो जोड़ करके 90 डिग्री आ जाता। मगर यहाँ पे बात आई क्या, यहाँ पे 2 डिग्री तो है मगर 88 डिग्री कहाँ से अप्लाई है, तो कॉमन सेंस यहाँ लगाना है कि 3 डिग्री के बाद जो होगा 4 होगा, 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आपका क्या होगा tan 88 आपका डिग्री, उसके बाद लास्ट में क्या आपका tan आपका 89 डिग्री हो गया। तो 89 के पहले जो होगा tan 88 डिग्री होगा, उससे पहले 80 यानी 7 डिग्री होगा tan में, है। तो इसी प्रकार से मैंने कंपेयर करके यानी सरिया दिया। अब यहाँ पे क्या करना, दोनों को जोड़ करके अगर डिग्री का जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो आता है यानी 90 डिग्री आ जाता। अब दोनों में से एक को अस्थिर रखना, दोनों में से एक को क्या करना, अस्थिर रखना, समझे बात को। अब चलिए हम यहाँ पे tan जो है यानी 90 डिग्री माइनस यानी क्या करना, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 90 में कितना डिग्री घटाया जाए जो कि 1 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो जिसे हमें अस्थिर रखेंगे, इसे हमें अस्थिर रख रहे हैं, इसे क्या करना, अस्थिर रखना, क्योंकि जब एक से सॉल्व करेंगे ना तो एक को क्या करना, अस्थिर रखना, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि tan जो है 90 डिग्री में कितना घटा दे कि 1 डिग्री आना चाहिए। तो आप जिसे अस्थिर रखेंगे बाबू उसे क्या करना, घटा देना। अस्थिर कितना 89 हुई, 89 घटा देंगे। अब 90 डिग्री में हम 89 डिग्री घटा देते हैं तो tan 1 डिग्री आ जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखना tan 90 डिग्री में कितना डिग्री घटा दें जो कि 2 डिग्री आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ जिसे इसे हम क्या अस्थिर रख रहे हैं, तो जिसे अस्थिर रखेंगे उसी को क्या करना, घटा देना है, तो 88 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे लिखना है tan 90 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे क्या करना, इसे हम अस्थिर रख रहे हैं, जिसे अस्थिर रखेंगे उसी को घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना डिग्री घटा दें जो कि हमें जो आना चाहिए 3 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो जिसे हमें अस्थिर रखेंगे उसे क्या करेंगे, घटा देंगे, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देना। और एक बात और, अब बाकी यहाँ क्या, एक को स्थिर रखें, आप इस प्रकार से बनाते हैं और उसके बाद क्या करना है कि जिसे आप अस्थिर रखे हैं उसको क्या करना, इस प्रकार से हमें tan यानी 89 डिग्री, फिर tan क्या करना है, जिसे अस्थिर रखे थे tan यानी 88 डिग्री, फिर अस्थिर किसे रखे tan यानी 87 डिग्री, इस प्रकार से यानी लिख देना है। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर एक तरीका और दिखाते हैं, जैसे कि आप एक तरीका और देखेंगे, है इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या आप एक जगह क्या कर सकते हैं, सरिया कर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार एक तरीका बता दिए। दूसरी तरीका फिर वही आपको करना, पालन तो आपका नियम जो है आपका 90 डिग्री में 89 डिग्री क्या करना, घटा देना, जिससे कि tan 1 डिग्री के बराबर आ गया। अब जिसे अस्थिर है उसे भी क्या करना है, लिख देना है। अभी हम क्या मैंने बताया, इसे लास्ट में मैंने लिखा, वो भी लिख सकते हैं, या फिर एक जगह सरिया के भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan 90 डिग्री में कितना डिग्री घटा दें जो कि मेरा 2 डिग्री के बराबर आना चाहिए।
तो जिसे आप अस्थिर रख रहे हैं उसी को क्या करना है, घटा देना है। और इसके बाद जो अस्थिर रखा गया है इसे क्या करना है, लिख देना है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, tan 90 डिग्री माइनस क्या करना है, 80 यानी 7 डिग्री। ठीक है, 80 यानी क्या करना है, 7 डिग्री। और जिसे आप अस्थिर रख रहे हैं उसे क्या करना, आप अस्थिर यानी लिख देना। ठीक है, चलिए अब यहाँ बाबू क्या करना, एक फार्मूला हम लिखते हैं। ठीक है, जिसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है आपका cot थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका थीटा का स्थान पर 89 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू, अब यहाँ फार्मूला आपको काम कर रहा है ना, यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला काम कर रहा। तो tan 90 में थीटा यानी क्या होगा, cot 88 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 90 में थीटा cot 87 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखना है cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आ गया ना। अब यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे थीटा इक्वल तब जाकर 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे थीटा का मान क्या इक्वल है, तो इतनी का मान क्या 1 होगा यानी 1 होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 1 होगा और उसी प्रकार से ये भी होगा 1। अब यहाँ पे देखना 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, जो कि RHS की आया यानी बराबर आया। क्या आया, RHS के क्या मिला, बराबर मिला। इसलिए LHS बराबर RHS आया। क्या है, LHS बराबर क्या मिला, RHS मिला। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रूव हो गया। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बना दिया गया है ना। तो चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या तो जैसे हम पहले बता रहे थे उस प्रकार से भी आप लोगों ने सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि यानी क्वेश्चन जो है 12 नंबर में वो सिद्ध करना है। क्या करना है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। अगला नेक्स्ट यानी जो है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर में जो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 पावर कितना 4 थीटा। इसे क्या करना है, सत्यापन करके लाना है। ठीक है, इसे क्या करना है, सत्यापन करके लाना है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, LHS, और इस भाग को हम क्या कहते हैं, RHS बोलते हैं। क्लियर है ना। सबसे पहले हल, क्लियर, LHS बराबर sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, LHS हो गया। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे LHS में क्या लाना हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस यानी 10 पावर 4 थीटा हमें लाना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, यहाँ से देखना, यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दें 1 मिनट के लिए आप लोगों ने। इसे क्या है, sec पावर 4 है,
तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। समझिए बात को। अब यहाँ पे देखना है सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा क्या यानी मैच कर रहा, इसे हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे जी सेक स्क्वायर थीटा हम क्या किए कॉमन निकालें। यहाँ पे क्या बचा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। क्लियर है। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा का होता है। तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर क्या होता है थीटा होता है। क्या जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका आ गया नहीं, तो यहाँ पे जो लाना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर यानी 4 थीटा। क्या लाना हमको tan स्क्वायर यानी थीटा प्लस 10 पर पावर कितना लाना है 4 थीटा लाना है। क्लियर है। अब इस प्रकार से हमें देखना है। अब यहाँ पे करना है क्या सेक स्क्वायर का यहाँ पे क्या करना है फार्मूला लगा देना है। क्या करना है फार्मूला लगा देना है सेक स्क्वायर यानी थीटा। अगर बात किया जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। यहाँ जो फार्मूला मिलेगा यानी tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 होगा। क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सेक स्क्वायर यहाँ पे जो थीटा है इसके स्थान पर जो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ पे जो होगा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। आप प्रत्येक में क्या करना गुना कर देना है। तो tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर यानी क्या हुआ थीटा। जैसा कि आप लोग RHS में देख रहे हैं आप ये मैच कर लिया। आप इसे चाहेंगे तो सरिया सकते हैं, चाहेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सरिया सकते हैं। चलिए इस किसका ये जो आया है RHS के बराबर मिला, इसलिए क्या लिखेंगे ये LHS बराबर RHS होगा, ये LHS बराबर RHS होगा। चलिए ठीक है। ये क्या होगा नहीं प्रूव्ड हो गया यानी सत्यापन हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो हुआ एक क्वेश्चन नंबर यानी 12 नंबर हो चुका है। एक क्वेश्चन जो हुआ 12 नंबर के हो चुका है। ये भी क्वेश्चन जो आपका पूछा गया एग्जाम में 2022 ए में पूछा गया है, 2022 ए में पूछा गया। क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या आते हैं अगला पेज में जाते हैं अब हमें। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 13 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो क्या होगा 13 नंबर होगा। ठीक है। यहाँ पे जो लिखना हमें है यानी सीधी क्या सीधी करें कि cos A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A बराबर जो लाना है जो बराबर लाना है 1 बटा tan A प्लस यानी cot A लाना है। ये क्या करना इसे हमें सत्यापन करके लाना है। क्या करना इसे हम क्या करना सत्यापन करके लाना है। तो चलिए जैसा कि आप सिद्ध करें कि cos A माइनस sin A और इंटू वापस A माइनस यानी cos A बराबर जो लाना है 1 बाई tan A प्लस यानी cot A क्या करना हमें सत्यापन करके लाना है। तो चलिए हमें किस प्रकार से बनाते हैं आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए हम जो बनाने जा रहे हैं ध्यान देंगे आप लोग है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है यहाँ पे हल लिखना है। पहले क्या करना है हल लिखना है। ठीक है। अब हल में क्या करना है जो LHS पहले लिखना है। क्या लिखना है LHS लिख देना है। LHS में क्या लिखा हुआ है cos A माइनस यानी sin A लिख देना है। उसके बाद sec A माइनस cos A लिख देना है। ये आपका जो लिखा हुआ है LHS में लिखा हुआ है। किसके बराबर लिखा हुआ है LHS बराबर लिखा हुआ। सबसे पहले cos A का फॉर्मूला होता है
1 बाई क्या होता है साइन ए होता है, माइनस यानी क्या हुआ साइन ए हो गया। चलिए छोटी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है सेक का 1 बाई क्या होता है कॉस ए होता है और माइनस क्या होनी कॉस ए हो गया। अब इसे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे बाबू क्या करना है, साइन ए और 1 का एल्सियम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा साइन ए निकलेगा। साइन से साइन भागा देंगे 1 बचेगा, 1 इंटू 1 होगा माइनस होगा 1 से यानी क्या करेंगे यानी भागा देंगे साइन में तो साइन आएगा और साइन गुने साइन करेंगे तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कॉस और 1 का एल्सियम जो करेंगे यानी कॉस होगा भागा देंगे 1 आएगा 1 इंटू 1 होगा माइनस 1 से भागा देंगे कॉस में तो आपका कॉस आएगा, कॉस इंटू कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। तो बाबू यहाँ पे ध्यान देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पे क्या लिखा हो ए तो लिख देना ए और साइन ए लिख देना। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा, थीटा के स्थान पे क्या लिखा हुआ है ए तो लिखना है ए और कॉस ए। अब बाबू क्या करना है कॉस से स्क्वायर कट जाएगा साइन से स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे ध्यान देना है जो हम मान निकाले हैं एलएचएस के मान के बराबर मिला है। किसके मान बराबर मिला है एलएचएस के मान के क्या मिला बराबर मिला है। तो अब आगे देखना है हमें नेक्स्ट पेज में देखना है अगला। थोड़ा ध्यान देना है कि दोनों के मान किस प्रकार से नहीं है इसे भी क्या करना ध्यान देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस tan ए प्लस क्या है cot ए है, tan ए प्लस क्या नहीं cot ए है। ठीक है। अब एलएचएस का मान हम निकाले हैं। अब देखना है आरएचएस बराबर जो लिखा 1 बाई यानी tan ए और प्लस tan ए प्लस क्या लिखा हुआ है cot ए, tan ए प्लस क्या लिखा हुआ है cot ए। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है अब क्या करना है साइन tan का फॉर्मूला तोड़ देना है तो साइन ए अब बटा कॉस ए प्लस अब कॉट का क्या होगा कॉस ए बटा साइन ए होगा। अब यहाँ पे बाबू क्या करना है कॉस और साइन के समझेंगे तो कॉस ए इंटू क्या होगा साइन ए होगा। कॉस से कॉस कट गया साइन गुना साइन यानी क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट गया कॉस गुने कॉस स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ पे बाबू क्या करना है एक फार्मूला हो गया आपका ए क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे उसके बाद कॉस ए इंटू क्या हो गया साइन ए। अभी कैसी रेखा है डिवाइडिंग रेखा है, ये कैसी रेखा है डिवाइडिंग रेखा है। तो इसे क्या करना है 1 और क्या करना है अंश वाले हर वाले अंश में कॉस ए इंटू साइन ए और बटा 1 क्या मिला कॉस ए इंटू साइन ए क्या मिला कॉस ए इंटू क्या साइन ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एलएचएस के मान क्या मिला है कॉस इंटू साइन ए और चलिए आरएचएस के मान जो हम निकाले हैं वो क्या मिला कॉस इंटू आपका साइन ए। इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस होगा, एलएचएस बराबर क्या होगा आरएचएस होगा। ये क्या होगा नहीं प्रूव्ड हो गया, ये क्या होगा नहीं प्रूव्ड हो गया। एलएचएस बराबर क्या होगा नहीं आरएचएस होगा। क्लियर है। अब चल अगला क्वेश्चन
एक क्वेश्चन जो आपका 2000 यानी एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन 2000 यानी 22A में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। एक क्वेश्चन जो हुआ 13 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब देखेंगे चौथा, अब 13 नंबर क्वेश्चन होगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? नहीं, 14 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन? 14 नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है? यदि tan थीटा बराबर cot फाई है तो सिद्ध कीजिए कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। यही क्वेश्चन आप क्या करना है? हमें सत्यापन करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन और बताते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। जैसा कि यदि tan A बराबर cot B है तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन जो आपका 2021 A में पूछा गया था और एक क्वेश्चन जो था 2017 C में पूछा गया था। इस सेकेंड सिटिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2021 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब इसे देखना है, हमें क्या करना है? सॉल्व करना। क्या करना है? नहीं, सॉल्व करना है। बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। चलिए इसे हमें क्या करना? हल कर देना। पहले ये तो सत्यापन करना है। सबसे पहले हल करना, जो कि आपका दिया हुआ इसे लिख देना है। दिया हुआ है तो यानी tan थीटा बराबर cot यानी फाई, ये तो आपका दिया हुआ है। और सत्यापन जो करना है, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री या फिर A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जिस पर चाहे उस पर बना सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। थीटा का स्थान पर A है और फाई का स्थान पर B है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमें लाना है क्या? अब दोनों यहाँ पे दोनों तरफ हम चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसा दबाव नहीं है कि tan थीटा से चलेंगे हम तो cot थीटा का मान निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से में cot चलेंगे तो tan निकालेंगे, tan चलेंगे तो cot निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखना है, आप लोगों का एक सूत्र बताते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है वो cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा होता है। या फिर चाहेंगे तो हम इस पर भी बना सकते हैं, जैसा कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। आपका क्या इस प्रकार दोनों में से किसी पर बना सकते हैं। अब देखना है क्या आप लोगों का, हम चलिए इस पर बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि tan थीटा बराबर जो होता है यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है, बराबर यहाँ पे क्या cot यानी क्या होता है? फाई होता है। अब यहाँ पे देखना है आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कट जाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? फाई होगा। अब यहाँ पे सत्यापन करना है क्या? थीटा प्लस फाई, यानी माइनस देंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। माइनस देंगे तो प्लस होगा, यानी आपका 90 डिग्री बराबर थीटा प्लस क्या होता है? फाई होता है। अब इसे क्या करना है? सरिया देना है, यानी क्या करना है? थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री हो गया। इसी को हमें क्या करना था? यानी सत्यापन करके लाना था। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को क्या करना था? हमें सत्यापन करके लाना था। इस प्रकार की यानी
यानी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी प्रकार से यानी क्या करता है एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग यानी अधिक से अधिक यानी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रयास करेंगे। जितना आप लोग प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्या 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या 15 नंबर में लिखा हुआ है। 15 नंबर में क्वेश्चन जो है एक क्या लिखा हुआ है, इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन 2000 यानी 21 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है अब यहाँ लिखना है क्या, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें या फिर कीजिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि सभी का मान क्या करना है, रख देना है। एक क्वेश्चन क्या आप लोग को सिर्फ क्या होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए। मान अगर याद है तो चलिए कोई डॉट आपका नहीं आएगा, अगर मान याद है तो कोई डॉट नहीं होगा, अगर नहीं याद है तो समझिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, मान याद होना चाहिए। सबसे पहले मान याद होना चाहिए। आप लोग बताएंगे कि tan जो 45 डिग्री है या cot 45 डिग्री है, दोनों के मान सेम होता है। चलिए cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो स्क्वायर दिमाग में नहीं रखना, बल्कि क्या रखना है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो कोसेक 30 डिग्री के मान सबसे पहले क्या करना, साइन 30 का मान याद करना। तो साइन 30 का मान जो होता है, साइन 30 का जो मान होता है हाफ होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2/1, यानी कितना 2 होगा। यानी इसका मान कितना होगा, 2 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री कह रहा, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री बता रहा है, तो इसका मान कितना 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर, क्या होता है, 1 हो गया है ना। अब यहाँ पे देखना 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस से क्या कट गया, यानी कितना आया, 4 आ गया। यही है फाइनल आंसर आ गया आपका। चलिए क्वेश्चन अगर बात की जाए तो 15 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अभी अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत सरलों में जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अपलोड करने में जो समस्या आ जाती है, इसी के कारण से क्या नहीं क्वेश्चन जो है यानी 5 को प्रतिदिन लेके जा रहे हैं। फिर जब समस्याएं जो होता है जब सोल्व होगा तो आपकी 5 क्वेश्चन नहीं बल्कि 10, 12, 15 क्वेश्चन जो होगा, यानी कम से कम तो 10 क्वेश्चन सोल्व होगा, है ना, उससे तो कम नहीं होगा। मैं अभी भी देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, समस्या आ जाता है ना, इसी के कारण से हम 5 क्वेश्चन जो है यानी बना रहे हैं, और लेके चले कि 5 क्वेश्चन जो है प्रतिदिन बताएंगे। मैं 5 क्वेश्चन अगर प्रतिदिन बताते हैं तो ये काम होने वाला नहीं है ना। कम से कम हमें एक दिन में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना अनिवार्य है। तभी समस्या आ जाने के कारण, अभी समस्या आती है आएगी भी, इसी के कारण से अभी जो है कि 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, और समस्या जैसे ही सॉल्व होगा वैसे हम कम से कम 10, 12, 15 क्वेश्चन के नहीं प्रतिदिन लेकर आएंगे, और जिससे कि आपका बिहार बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी के रूप में आपका होगा। अगर हम 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं तो वही सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो एग्जाम तक भी समाप्त नहीं हो पाएगा। कम से कम हमें 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन प्रतिदिन लेकर आना होगा। तभी समस्या आने के कारण से अभी 5 क्वेश्चन चल रहा है ना। तो आप लोग इसे उम्मीद यही है कि यानी आप लोग लाइक से और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, है ना। आप लोग सब
ही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, फिर आपकी क्लास यानी कल स्टार्ट होगा। ठीक है।